अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, चाहे जितने पार्ट्स में भी हो, लेकिन यह है कि हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे और हर एक क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सेम ही है, जस्ट आपने इसमें आगे ए को आगे लिखा हुआ है और बी प्लस सी पीछे लिखा हुआ है, तो बी प्लस सी जो ब्रैकेट में है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि बी प्लस सी इक्वल्स इंटू ए इक्वल्स, किसके इक्वल आएगा ये, बी प्लस सी, यानी इसका मतलब ये है कि हम इसको पहले सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस सी, बी क्या है हमारे पास, इसको हम ज़रा ब्रैकेट में लिखेंगे पहले। तो बी हमारे पास है जी 2 1 -2 एंड 4। ठीक है, प्लस सी, सी क्या है हमारे पास, -1 2 4 एंड 2। ओके, और आगे देखें तो ये हमारे पास क्या है, ए इंटू ए है हमारे पास। ठीक है, तो ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। वो क्या है 4200। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं अंदर। ठीक है, तो प्लस करने से क्या आएगा, इक्वल टू 2 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो 2 -1 क्योंकि आगे ये माइनस है इसके साथ। ठीक है, और 1 + 2 -2 + 4 एंड 4 + 2। ओके जी, यूँ आ गया। आगे इसको इनटू में लिख लेते हैं, 4200 इसको यूँ लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 - 1 1 + 2 3 4 - 2 2 4 + 2 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 4 2 0 एंड 0 से। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 × 4 + 3 × 0। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 × 2 + 3 × 0। नीचे देखें तो ये क्या है हमारे पास, 2 × यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4 + 2 × 0। आगे देखें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 2 + 6 × 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से ये क्या आएगा, देखें, इक्वल्स 4 × 1 4 1 = 4 + 3 × 0 0 होगा। 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। 1 2 2 + 3 0 0। नीचे देखें तो 4 2 8 + 2 0 0। और आगे देखें तो 2 2 4 + 6 0 0। तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 + 0 0 4, 2 + 0 2, 8 + 0 8, 4 + 0 4, 4 2 8 4 आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये एक साइड निकाल ली है। अब हमें दूसरी चाहिए, वो कौन सी है, बी ए प्लस सी ए। तो बी ए प्लस सी ए यहाँ लिख लेते हैं, बी ए प्लस सी ए। तो बी ए पहले फाइंड कर लेते हैं, बी ए इक्वल टू, याद रहे बी ए फाइंड करना है, ए बी नहीं। ठीक है, तो बी ए किसके इक्वल आएगा, बी देखते हैं क्या हमारे पास, बी है जी हमारे पास यहाँ पर 2 1 -2 4, 2 1 -2 4। और ए क्या है हमारे पास, ए देखें अगर आप तो आपके पास है जी यहाँ पर 4 2 0 0। यहाँ इसको लिख लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4 + 1 × 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 + 1 × 0। नीचे देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 4 + 4 × 0। अब अगर आप देखते जाएं तो जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज,
तब तक आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। -2 × 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 4 × 0, इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये नीड 2 4 ज़ार 8, दरमियान में प्लस है, 1 0 0, 2 2 ज़ार 4 प्लस 0, नीचे देखें तो -8 प्लस 0, और आगे देखें तो -4 प्लस 0, इसके इक्वल आएगा ये 8 + 0 8, 4 -8 -4, ये तो हमारे पास आ गया जी बी ए। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पर सी ए। तो सी ए इक्वल टू, यहाँ मैट्रिक्स सी को लिखते हैं पहले। मैट्रिक्स सी है हमारे पास, ये देखें क्वेश्चन में, वो है जी -1 2 4 2, -1 2 4 एंड 2, और ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए है जी, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है 4 2 0 0, 4 2 0 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 4 प्लस 2 × 0, आगे देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -1 × 2 प्लस 2 × 0, नीचे देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 × 4 प्लस 2 × 0। नेक्स्ट देखें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 × 2 प्लस 2 × 0। ओके जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी -1 को 4 से, तो ये क्या आएगा -4, आगे देखें तो प्लस 2 0 ज़ार 0, और आगे देखें तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, और प्लस 2 0 ज़ार 0, नीचे देखें तो 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 0 ज़ार 0, नेक्स्ट 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 0 ज़ार 0, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा हमारे पास -4 -2 16 एंड 8। अब हम क्या करते हैं इसको, ये जो बी ए और का रिजल्ट है यानी ये, और नीचे जो सी ए का है, इसको हम आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है, यानी हम इसको लिख लेते हैं कि बी ए प्लस सी ए इक्वल टू, बी ए क्या है हमारे पास, बी है जी, बी ए है हमारे पास 8 4 -8 -4, 8 4 -8 -4, ठीक है, और प्लस सी ए क्या है हमारे पास, सी ए है जी -4 -2 16 एंड 8, इन दोनों को हम करते हैं प्लस, तो ये क्या आएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 8 प्लस माइनस 4 4 प्लस माइनस 2, आगे जब भी माइनस होगा तो हम दरमियान में माइनस ही लगाएंगे, बस ये याद रखें, ठीक है। तो जैसे अब पीछे माइनस है तो -8, दरमियान में प्लस ही आएगा, ठीक है, 16 -4 +8, ओके जी। हम इसको यूँ लिखेंगे 8 - 4 4 4 - 2 2 16 - 8 8 एंड 8 - 4 4, तो ये हमारे पास आ गया 4 2 8 4, यानी क्या हमारे पास दूसरी साइड भी यही है, तो यही है जी, देखें 4 2 8 एंड 4, ठीक है। तो इट मीन्स के हम कह सकते हैं कि यस बी प्लस सी इंटू ए इक्वल है बी ए प्लस सी ए के, ओके जी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी नॉट इक्वल टू बी स्क्र माइनस सी स्क्र है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ओके जी, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इसको,
इक्वल्स बी क्या है हमारे पास, बी लिखते हैं जी, वो है 2 1 माइनस 2 4 प्लस सी है, और ये सी हमारे पास क्या है, -1 2 4 2, यूं लिख लिया हमने। अब हम इसको करते हैं जी ब्रैकेट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए आपके पास b प्लस सी जो है वो ब्रैकेट में है, ठीक है, और आगे जो है वो अगले ब्रैकेट में है, तो फिर से हम ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर फिर से इसको यहाँ b प्लस बी माइनस सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो b माइनस सी क्या है हमारे पास, b क्या है 2 1 माइनस 2 4 माइनस सी क्या है हमारे पास, सी है जी -1 2 4 एंड 2, ठीक हो गया। इसको भी ब्रैकेट के साथ आप बंद कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, पहले हम b प्लस सी फाइंड करेंगे, तो ये कुछ यूं आएगा हमारे पास, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है दूसरी, ठीक है। तो 2 प्लस एंड माइनस, प्लस ये है माइनस अंदर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 2 माइनस 1 1 प्लस 2, नीचे देखें तो -2 प्लस 4 4 प्लस 2, ठीक है, यूं आ जाएगा। और अगला जो है उसको अलग से लिख लें, वो क्या है 2 माइनस माइनस प्लस 1, आगे 1 माइनस 2 आएगा, नीचे देखें तो -2 -4 आएगा, और 4 -2 आएगा, ठीक है। यूँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से ये क्या आएगा, इक्वल टू 2 माइनस 1 1 2 1 3 4 माइनस 2 2 एंड 4 2 6, ठीक है। दूसरी साइड जो है उसको भी लिख लेते हैं, 2 1 3 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 एंड 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब देखें इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई आपस में, तो क्या आएगा ये देखें, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -6, नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, अब ये जो सिलसिला है पहला ये ख़त्म हुआ, नीचे हम लिख लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -6 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -1 एंड प्लस 6 इंटू 2, ओके जी, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। याद रहे पीछे वाले जो मैट्रिक्स है इसमें हम रोज लेते हैं और अगले के कॉलम लेते हैं, ठीक है, बारी बारी कॉलम लेते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, फिर इसी तरह से रोज भी चेंज होंगी। जब हम नीचे आएंगे तो पहली रो से हम दूसरी रो में आ जाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 1 0 3 -6 3 0 18 1 इंटू -1 प्लस 3 2 6 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 6 6 36 2 इंटू -1 -2 एंड प्लस 6 टू ज़र 12 आएगा, ओके। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाता है हमारे पास, देखते हैं 3 -18 -15 और 6 -1 5 6 -36 -30 एंड 12 -2 10, ये आ गया, ठीक है। एक साइड हमारे पास आ चुकी है जो कि क्या है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब दूसरी साइड हमारे पास बी स्केयर माइनस सी स्केयर, तो b हमें पहले लिखना होगा जो कि है 2 1 -2 एंड 4, यहाँ इसको लिख लेते हैं पहले हम कि दूसरी साइड हम करने लगे हैं, तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी कि बी स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल है बी स्केयर यानी बी इंटू बी होगा ना, तो बी क्या है, बी है हमारे पास 2 1 -2 4, तो 2 1 -2 4, और बी स्केयर है तो इसका मतलब यह है कि बी इंटू बी है ना,
तो यहाँ फिर से b लिख लेते हैं, 2 1 माइनस 2 4, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस है सी स्क्वायर, ठीक है, तो सी स्क्वायर क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर है हमारे पास जी, सी क्या है, ये है जी -1 2 4 2, -1 2 4 एंड 2, ठीक है, और सी स्क्वायर है तो इसको भी यहाँ पर हम करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई फिर से सी से, ठीक है, तो -1 2 4 2, ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लें ताकि ये पता हो कि हमने इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, बी स्क्वायर बी इंटू बी क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, मैं थोड़ा पीछे लिखता हूँ ताकि ये पूरा आ जाए यहाँ पर इसी लाइन में। तो 2 इंटू टू फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम होगा, प्लस 1 इंटू -2, नेक्स्ट देखें तो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है, नीचे देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, आगे देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 इंटू, ये अलग है, ठीक है, याद रखें ये आगे अलग है, -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, यूँ आ गया है हमारे पास, दरमियान में है इसके माइनस। अब ये जो है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, आप लोगों के पास जगह हो तो आपने यहाँ आगे ही लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ जी, ये क्या आएगा हमारे पास, -1 इंटू -1 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिसेस को, तो -1 इंटू -1 और +2 इंटू 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 +2 इंटू 2, नेक्स्ट देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -1 +2 इंटू 4, नेक्स्ट देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से ये क्या आएगा देखें, इक्वल्स 2 इंटू 2 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले को सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 1 2 प्लस 4 1 4, नीचे देखें तो -4 आएगा 2 2 एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आएगा। नेक्स्ट देखें तो -2 इंटू 1 -2 आएगा, -2 एंड आगे देखें तो 4 4 16, ठीक है, यूँ हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है उसको भी, अब दरमियान में हम माइनस और आगे जो उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम -1 इंटू -1 +1 प्लस 2 4 8, आगे देखें तो माइनस का 2 प्लस का 4, नीचे 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 4 2 8 4 2 8 प्लस 2 2 4, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व मज़ीद, तो ये क्या आएगा 4 - 2 2 4 2 6 -4 -8 माइनस का 12 एंड 16 - 2 14 आएगा, ठीक है, दरमियान में है माइनस, आगे देखें तो 8 1 9 4 - 2 2 8 - 4 4 एंड 8 4 12 आएगा। अब इन दोनों को करते हैं माइनस,
तो ये क्या आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो 2 - 9, 6 - 2 -12 -4 एंड 14 -12 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखें, इक्वल्स 2 - 9 माइनस का 7, 6 - 2 4 -12 -4 माइनस का 16 एंड 14 -12 2 आएगा। तो क्या ये दूसरे के इक्वल है? आइए इसको देखते हैं। तो दूसरा तुम्हारे पास कुछ और है, यानी -15 5 -30 10 है, तो हम कहेंगे कि इसको इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b + c इंटू b - c नॉट इक्वल टू b² - c², और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि बी सी होल ट्रांसपोज ये हम पहले फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा बी सी, फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू बी क्या है हमारे पास, बी लिख लेते हैं 2 1 -2 एंड 4, जो भी ब्रैकेट में होगा याद रहे वो हमने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो सी क्या है हमारे पास, सी है जी -1 2 4 एंड 2, ठीक है। तो बी सी ये क्या आएगा हमारे पास, देखें इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × -1 इन फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम प्लस 1 × 4, आगे देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 प्लस 1 × 2, नीचे देखें तो सेकंड टू फर्स्ट कॉलम -2 × -1 प्लस 4 × 4, आगे देखें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 × 2 प्लस 4 × 2 इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़र -2 हो गए और प्लस 4 1 ज़र 4, आगे देखें 2 2 ज़र 4 प्लस 1 2 ज़र 2, नेक्स्ट देखें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 प्लस 4 4 ज़र 16 -4 और प्लस का 8 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 - 2 2, 4 2 6, 16 2 18 एंड 8 - 4 4, ठीक है जी। हमने बी सी फाइंड कर लिया। अब बी सी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये आएगा हमारे पास बी सी और इसका ट्रांसपोज, तो रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। तो जस्ट अब कॉलम को उठाएं रो बना दें, यानी 2 18, और फिर कॉलम को उठाएं रो बना दें 6 और 4, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है। अभी किसके इक्वल होता है, वो कह रहा है कि सी टी बी टी के, यानी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अब हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो सी क्या है, सी इक्वल टू, यहाँ सी लिख लेते हैं, सी है हमारे पास -1 2 4 2, -1 2 4 एंड 2, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा। तो जस्ट आप कॉलम को उठाएं रो बना दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 4 2 एंड 2, ठीक है। अब बी टी निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, पहले बी लिख लेते हैं। बी इक्वल टू, ये आ रहा है जी हमारे पास, बी है जी 2 1 -2 4, 2 1 -2 एंड 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कुछ यूं आएगा हमारे पास कि बी को ट्रांसपोज इक्वल्स 2 -2 1 और 4, 2 -2 1 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सी टू बी टी, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दरम्यान में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों के जो आंसर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सी टी यानी सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज निकाले हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सी का ट्रांसपोज आएगा हमारे पास -1 4 2 2 एंड
बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो आया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 2 - 2 1 एंड 4, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा, देखें, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम यानी -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, आगे देखें तो -1 इंटू -2 फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम प्लस 4 इंटू 4, नेक्स्ट देखें तो 2 इंटू यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4। ये कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स -2 प्लस 4 प्लस 2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2 प्लस 16 2 2 are 4 प्लस 2 अंदर 2 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 2 are 8। तो ये क्या आएगा, -2 प्लस 4 2 आ जाएगा, 16 to 18 4 to 6 एंड 8 - 4 4। तो 2 18 6 एंड 4 ऊपर देख लेते हैं। तो ये देखें 2 18 6 एंड 4 ही है ना, तो हम कह सकते हैं कि बी सी होल ट्रांसपोज, सो बी सी और इसका ट्रांसपोज ये इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के, ठीक है। जस्ट आपने याद रखना है कि पहले आपने बी सी फाइंड करना है, देन ट्रांसपोज उसका निकालना है। और यहाँ आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास सी का ट्रांसपोज पहले है, फिर बी का ट्रांसपोज है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्वेश्चन 7 है हमारे पास कि बी आई इक्वल टू बी, यानी बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बी के इक्वल ही होता है, ये प्रूव करें, ठीक है। तो बी आई सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी आई किसके इक्वल है, इक्वल टू बी पहले लिख लेते हैं, बी क्या है 2 1 -2 एंड 4, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी एंट्रीज 0 होती हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ट्रिक यहाँ पर सिर्फ यही यूज़ हुई है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम होगा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। और आगे देखें तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। नीचे देखें तो -2 इंटू 1 होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 इंटू 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ओके, विच इज इक्वल टू, हम इसको देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। तो देखें जी, ये आ रहा है 2 इंटू 1 2 अंदर 2 प्लस 1 इंटू 0, ये आएगा 0 2 0 जार 0 प्लस 1 1 जार 1, नीचे देखें तो -2 प्लस 4 0 जार 0 -2 इंटू 0 0 प्लस 4 1 जार 4। तो ये आएगा जी 2 प्लस 0 2 1 -2 एंड 4। तो क्या हमारे पास बी यही नहीं है, ये देखें 2 1 -2 4, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू बी है, यानी बी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो जस्ट इसमें हमने यही प्रूव करना था, ओके जी। अभी क्वेश्चन 8 है हमारे पास कि बी सी नॉट इक्वल टू सी बी, बी सी सी बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं जी बी सी किसके इक्वल है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 2 1 -2 4, इसी तरह का हमने क्वेश्चन पीछे भी किया था कि बी नॉट इक्वल टू बी है। तो सी क्या है -1 2 4,
एंड 2। ये हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अगर डिफरेंट आएगा आंसर तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस वन, ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, प्लस 1 इंटू 4 और फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, नीचे देखें तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड 4 इंटू 4, और नेक्स्ट देखें तो माइनस 2 इंटू 2 सेकंड और सेकंड कॉलम प्लस 4 इंटू 2। ओके, ये किसके इक्वल आ रहा है, अब हम देख लेते हैं इसको। इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 1 जार 4, 2 2 जार 4 प्लस 2 1 जार 2, नीचे देखें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस 4 4 जार 16 और नेक्स्ट माइनस 4 और प्लस 4 2 जार 8। ओके, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये कुछ यूँ आ जाएगा कि 4 माइनस 2 2, 4 2 6, 16 टू 18, 8 माइनस 4 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी बी सी। अब हमने फाइंड करना है सी बी। तो सी बी क्या है, सी और बी, सी बी इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, सी को पहले लिखेंगे अब और बी को बाद में। तो सी माइनस 1 2 4 2 माइनस 1 2 4 2 एंड बी क्या है हमारे पास 2 1 माइनस 2 4। मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो माइनस 1 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 फर्स्ट टू सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। ऊपर वाली लाइन में आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना होता है, नीचे वाली लाइन में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो क्या है 4, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 और आगे देखें तो 4 इंटू 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 2 इंटू 4। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा जी इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 आएगा प्लस 4 2 ज़ार 8 आएगा, नीचे देखें तो 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 2 ज़ार 8, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 8 माइनस 1 7 8 माइनस 4 4 4 8 12। तो क्या ये ऊपर वाले के इक्वल है, ये देखें ऊपर क्या है 2 6 18 4, तो नीचे क्या माइनस 6 7 4 एंड 12, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो बी सी नॉट इक्वल टू सी बी, और ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसके 8 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो होप सो ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।